किताब हम और तवाहम का छठा हिस्सा है चंद अलामात। जिस्म में सख्त दर्द या तकलीफ या मुसलसल चुभन, रैशेस, चेहरे बुरे हो जाना या लगना, जिस्म में कचोके लगना, जज्बात में हैरत अंगेज तगय्युर व तलातुम, अचानक ही जिस्मानी आर्जा लाहक होना, शिद्दत से झगड़े, बदकलामी, तोड़ फोड़, फहश गोई, हिर्स, बेपरवाही, कंजूसी, माली नुकसानात, पागलपन, भूल, इश्क वगैरह वगैरह नज़र बद, जादू या जिनकी शरारत की अलामात में से हैं। इसे मिसाल से समझते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि जुड़वां बच्चों की शक्लें इतनी मिलती हों कि माँ को भी पता ना चलता हो किसको दूध पिलाया था, किसका डायपर बदला था, और ये भी कि एक ही औरत के एक वक्त में कई बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो एक माँ किस किस का कैसे ध्यान रखे। इसी तरह सहर की भी 8 औलादें समझ लें, जिनमें से सहर तफरीक है, सहर तखय्युल, सहर अवहाम, सहर मोहब्बत के साथ ही जिस्मानी नफ्सियाती आर्ज़े वगैरह भी शामिल हैं। ये सभी बातें तो आम जिंदगी में भी होती रहती हैं। कैसे मालूम हो कि ये जादू ही है? तो जब कभी शिकायत तवातुर से और बेसबब होने लगें तो इन पर इस हवाले से तवज्जो देनी चाहिए, जिस तरह का मर्ज़ है उसी तरह के मालिज से रुजू करें, लेकिन होशियार रहें कि किसी ढोंगी के हाथों लुट कर ईमान बर्बाद ना कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग कुरान का नाम लेकर बल्कि कुछ हिस्सा उसी से पढ़कर करते जादू ही है। कुछ परेशानी आ भी जाए तो अल्लाह तो है ना, इसलिए ये खौफ या घबराहट के बजाय उसके शुक्र का मकाम है कि हम मुसलमान हैं। हम दुरुस्त इलाज करें या ना होने पर सब्र, दोनों सूरतों में खैर पाते हैं। किसी गैर मुस्लिम को नफ्सियाती या जिस्मानी अमराज की समझ नहीं आए तो वो मालिज बदल बदल कर थक जाता है, मर्ज बढ़ता ही है जूं जूं दवा की जाए। जबकि हमें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमारी ज़रूरत के मुताबिक सब कुछ सिखाया और बता दिया है कि अगर हमारी दस्तरस बहुत बड़े और मुस्तनद मालिश तक ना भी हो सके तब भी हमारा इलाज मुमकिन होता है, क्योंकि शिफा तो मिन जानिब अल्लाह है, कोई मखसूस इंसान या दवा नहीं। लेकिन इस वजह से इलाज से कोताही नहीं बरतनी चाहिए। असबाब की दुनिया में आराम हासिल करने का ये अहम सबब है। दर हकीकत कोई दुश्मन सामने हो तो उससे बचना आसान होता है, लेकिन जादू जिन्नात वगैरह की सूरत में वार करने वाला दिखाई ही नहीं देता। मगर ये अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें यकीन है हिफाजत हर दो सूरतों में करता तो वही है, तो फिर इससे बनाकर रखना है, महफिल में भी तन्हाई में भी। अगर हम उस अनदेखी आजमाइश से नबर्द आजमा होने के लिए अल इल्म अल गैब से मदद वाले ढेरों ख़जाने में से फ़कत कुछ ही डॉट्स कनेक्ट कर लें तो भी बहुत आसानी से बचत मुमकिन हो सकेगी। आम जिंदगी में जिस तरह खाना पकाना, चाय बनाना, बेकिंग, फ्राइंग, सबके अच्छे नताइज आँच की हिकमत पर मबनी होते हैं कि कब कितनी आँच देनी है या अभी आँच नहीं देनी, या प्री हीट करना है, आँच से दूर रखना है, बल्कि ठंडा पानी डालना है। और ड्राइविंग करते वक्त भी स्पीड की हिकमत काम में लाई जाती है। सवारी को किस वक्त डेड स्टॉप करना है, कब दौड़ लगा देनी है। और इसी से जुड़ा एक सवाल भी है कि क्या कभी किसी सफ़र के लिए आप ऐसी सवारी का इंतखाब भी करेंगे जिसके ब्रेक्स ही ठीक ना हो। जो सवारी रुकना नहीं जानती उसकी खबर हम यूँ देते हैं कि वो ख़राब है, उसे मैकेनिक के पास भेजा जाता है, वो मरम्मत करता है, फिर भी पहले उसे ट्राई किया जाता है, तब जाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़िंदगी की शाहराह पर कभी कभी ब्रेक्स लगा लेना भी एक माहिर और ज़हीन ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। बहरहाल जिन जादू नज़र असर को इस इस्तारे से समझ लें कि आप तो एक्सपर्ट हैं कुकिंग या ड्राइविंग के, लेकिन चूल्हा या अवन या सवारी आपकी कमांड ही नहीं ले रहे, बल्कि उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है जिसे आप देख नहीं पा रहे। जैसे हम रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करें तो कोई लकीर, कोई स्वाद दिखाई नहीं देती, मगर काम हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ फैसले कोई और करे और भुगते कोई और, ये तो हम अपनी आँखों से देखते हैं। मगर ऐसी बातों के लिए भी हिकमत और मेहनत से काम करने के सिवा ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर पाते।
جادو جن نظر کی وجہ سے جب گڑبڑ ہوتی ہے تو شیاطین جن سے جادو کروایا جاتا ہے نہ ہی وہ دکھائی دیتے ہیں، نہ ہی نظر کا تیر دکھائی دیتا ہے۔ کورونا کے تجربات ہم نے جھیلے بھی، سنے بھی کہ چھپی تکالیف یا بیماریاں کووڈ کے بعد خوب ابھر کر سامنے آ گئیں۔ کچھ یہی حال سحر کا بھی ہے کہ کوئی غصہ ذرا زیادہ کرتا ہو تو اب بہت ہی شدت سے کرے گا۔ کسی رشتے میں توجہ درکار ہوگی تو شدت سے اظہار محبت یا نفرت کرنے لگے گا۔ محبت یا مخالفت میں اپنی تباہی تک کو نہیں دیکھے گا۔ کوئی محبت میں دیوانہ تو کوئی سچ مچ ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ کہیں جسمانی، روحانی، جذباتی، نفسیاتی بیماری شدید ہوتی ہے، کہیں نقصانات، الزامات شدید ترین۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ جو خواہشات دنیا اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا کی ہیں، زین للناس حب الشہوات میں جن کا ذکر آتا ہے، اگر کوئی انسان ان سے ہی بیزار ہو کر رہبانیت اختیار کر لے تو نہ ہی کسی نعمت کے ملنے پر خوشی اس میں جنم لے گی، نہ ہی شکر۔ تو خود ہی سوچیں کہ ساتھ رہنے والوں میں سے ایک کے خواہشات کی آنچ تیز ہو، دوسرے کی مدھم ترین بلکہ بند، تو ان افراد کی آپس میں ان بن بھلا کیسے نہیں ہوگی۔ الغرض کسی کی زندگی میں زوال نعمت کا عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی مرغی انڈا دینے پتلی سی فینس پر چڑھ گئی ہو، اب یا تو وہ بائیں گر کر ٹوٹے گا یا دائیں، مگر سالم بچ کر اس سے نہیں مل سکے گا۔ تو بہت کیئرنگ انسان بھی سخت لاپرواہ یا غسیل ہو سکتا ہے، یا اپنی دیکھ بھال کرنے کی عادت پر خوب احسان جتا کر تانے دینے والا بن سکتا ہے۔ محبت میں نہایت کمی ہوگی یا انتہائی زیادتی۔ اگر توجہ دینے پر تلے ہوں گے تو توجہ لینا حق سمجھ لیں گے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک پودے کو بھی پانی، دھوپ، کھاد ایک حد تک درکار ہوتی ہے۔ زیادہ یا بے وقت کی آبیاری بھی اسے مار ڈالتی ہے، اور سرے سے دوری بھی ہلاکت خیز ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے۔ کام کرنے کی عادت اچھی ہے، لیکن ورکہولک بن کر بھی سکون نہ پانا اور دوسروں پر چڑھائی کرنا رشتوں کو خراب کرتا ہے، جبکہ بعض اوقات شدید احساس سے کمتری، احساس سے برتری حملہ آور ہوتا ہے، تو کبھی خوف ڈیرے جما کر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی شدید حساسیت تو کہیں سخت بے حسی۔ الغرض پرسکون بہتی ندی آن کی آن میں طغیانی اور تلاطم کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے اطراف کا ماحول بھی ہلچل اور افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔